સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ તો સી ઓલ ઓફ યુ ઝેનઝીસની અંદર તમે મોસ્ટ ઓફ યુ આર ઝેનઝીસ, ઓલ ઓફ યુ possess immense potential. તમારા બધાની અંદર अप्रतिम शक्तियों है, राइट? आप सभी के अंदर वो शक्तियाँ है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी शक्तियों को कमज़ोर बना देती है. हूँ तमने एक सिंपल एग्जाम्पल आपू. 1993 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 2 घंटे और 6 मिनट. 1993 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 2 घंटे और 6 मिनट. 1997 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हुआ 1 घंटा और 45 मिनट, 1 hour and 45 minutes. ओके. इन 2000 साल के अंदर नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो गया 1 घंटा और 5 मिनट. ठीक है. 2010 में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, 2010 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो चुका 1 घंटे का. ठीक है. 2017 की मैं बात करता हूँ. 2017 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन मैंने आप समझते हो ना, कोई भी एक चीज़ पर आप कितने समय के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. 2017 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 45 मिनट्स. 2019 ठीक कोविड से पहले नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 42 मिनट्स. अब मेरी बात गौर से सुनना. 2022 राइट आफ्टर कोविड नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो गया सिर्फ 10 मिनट. कितना? सिर्फ 10 मिनट का. 2024 यानी कि 2 साल पहले नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 5 मिनट का. और अभी आई एम टॉकिंग अबाउट 2026 जनवरी लेटेस्ट रिसर्च, नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन है 32 सेकेंड्स. कितना? यानी कि कोई भी इंसान किसी एक चीज़ पर 32 सेकेंड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता. 1993 में कितना अटेंशन स्पैन था? 2 घंटे और 6 मिनट के आसपास. वही आज 2026 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का बचा हुआ है. यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस? अकॉर्डिंग, ये मैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च की बात करता हूँ. इसका सबसे मेन कारण है ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया. मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया बैड है. सोशल मीडिया की बदौलत ही आज हम और आप यहाँ पर खड़े हैं. सोशल मीडिया खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रति हमें जो आकर्षण है, जो एडिक्शन है, जो ओवर एक्सपोजर हमारा है, वो हमारे कंसंट्रेशन पावर को ख़त्म कर देता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑल ऑफ यू possess दैट इमेंस पोटेंशियल. आप सभी के अंदर अप्रतिम शक्तियाँ है. आप सभी के अंदर इतनी शक्तियाँ है कि आज से 100 साल पहले जो लोग कर सकते थे वो आज आप 1 साल में कर सकते हो. लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्स. सोशल मीडिया के एडिक्शन की बदौलत आपके कंसंट्रेशन पावर कितने कम हो जाते हैं. आपका जजमेंटल पावर, आपका फोकस पावर, आपकी मेमोरी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी कितनी कमज़ोर हो जाती है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा. इसीलिए मैं ये नहीं कहता आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो. आई एम नॉट सेइंग देयर, ओके, डोंट टेक इट रॉन्ग. लेकिन उसके एडिक्शन से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा. आप एक कंटेम्पलेशन करो. देखिए, जिस देश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, जिस देश में सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर लोगों का जन्म हुआ है, छत्रपति शिवाजी जैसे शूरवीर लोगों का जन्म हुआ है, आज उसी देश के यूथ्स छोटी छोटी चीज़ों में सुसाइड कमिट करते हैं. अभी एक थाईलैंड का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ साझा करता हूँ. 10 दिन पहले की बात है. थाईलैंड में एक 8 साल के लड़के ने अपने पिताजी को कहा कि आई वुड लाइक टू हैव iPhone 17 Pro Max. उसके पिताजी ने कहा कि थोड़े दिन के लिए आप प्लीज़ वेट फॉर फ्यू डेज. दूसरे दिन मैं तुम्हारे लिए iPhone 17 Pro Max तुझे गिफ्ट करूँगा. कल सुबह, आज शाम हो गई थी, कल सुबह मैं तुझे iPhone 17 Pro Max गिफ्ट में दूंगा.
वो लड़के को ऐसा लगा कि आई शुड वेट फॉर अनदर 12 आवर्स। क्या लगा उसको? 12 घंटे, आई कैनॉट वेट। रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ साझा करता हूँ। उसने क्या किया, वो अपने घर के अंदर से एक नाइफ लेके आता है। रियल इंसिडेंट आई एम शेयरिंग, ओके। अपने घर के अंदर से एक नाइफ लेके आता है। नाइफ लेने के बाद उसके पिताजी को वो 20 बार स्टैब करता है पीछे से। कितनी बार? 20 बार। और उसके पिताजी को वहां पर मार देता है। थोड़े मिनटों के पश्चात उसकी माताजी ये सब देख लेती है, तो उस लड़के को मालूम पड़ता है कि माय मदर सॉ ऑल दिस थिंग्स। तो वो गन लेकर उसकी माता को वहां पर पूरा कर देता है। उसने देखा मेरे भाई ने ये सब देख लिया, तो भाई को भी गन से शॉट कर लिया। फिर जब पुलिस उसके घर पे आती है और उसको पूछती है वो तूने ये सब किया क्यों, तो उसने क्या कारण बताया जानते हो? मैंने पिताजी को गन से इसलिए नहीं मारा क्योंकि उन्होंने 12 घंटे मुझे मोबाइल फ़ोन देने से इनकार किया था। तो मुझे 12 घंटे जो पीड़ा होने वाली थी ना, तो मेरे पिताजी को मुझे सिर्फ गन से नहीं मारना था, उनको भी पीड़ा होनी चाहिए। इसीलिए चाकू से उनको 20 बार स्टैब किया। अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आज के लोगों का पेशेंस के लेवल्स आप देखो, टॉलरेंस के लेवल्स देखो। यदि आईफोन भी नहीं मिलता तो वो खून तक चले जाते हैं। इतना टॉलरेंस लेवल्स हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइस आर बैड। आप सभी के अंदर अप्रतिम शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें हमारे टॉलरेंस लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आज हम माता पिता करते क्या है, आप लोगों को सक्सेस की परिभाषा सिखा देते हैं, लेकिन फेलियर्स को कैसे हैंडल करना वो सिखाते ही नहीं। आज अक्सर स्कूल्स में फेलियर्स को कैसे हैंडल करना वो सिखाते ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, राइट? सुना है ना नेल्सन मंडेला का नाम? अब नेल्सन मंडेला करते क्या थे, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती थी, उनके लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, राइट? तो उस वक्त साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर थे पी.डब्ल्यू. बोथा। क्या नाम था उनका? पी.डब्ल्यू. बोथा। गौर से सुनना ये इंसिडेंट, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों के टॉलरेंस लेवल्स कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब पी.डब्ल्यू. बोथा उस वक्त साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट के अंदर ये स्लोगन लगाया था, आई विल हैंग नेल्सन मंडेला लाइव। मैं नेल्सन मंडेला को जीते जी हैंग देखना चाहता हूं। उतना नेल्सन मंडेला के प्रति उनको ईर्ष्या थी, जलन थी, द्वेष था। अब नेल्सन मंडेला ये सब जानते थे। तो पी.डब्ल्यू. बोथा ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया बिना किसी कारण से। देयर वाज नो लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। बिना किसी कारण से उनको कितने साल जेल में डाला? 27 साल तक। कितने साल? 27 ईयर्स विदाउट एनी रीजन, ओके। उनको 27 साल जेल में रखा। जेल में रखा इतना ही नहीं, 27 साल के दौरान उनकी माताजी का देहांत हो गया था, तो उनकी माताजी के फ्यूनरल में जाने के लिए उनको परमिशन नहीं दिया गया। उनके एक बेटे का देहांत हो गया था, बेटे की अंतिम संस्कार के लिए भी उनको जेल में से परमिशन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जेल के दौरान उनको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी बीमारियां हो चुकी थी, उसकी कोई ट्रीटमेंट उनकी नहीं होती थी जेल में। और यदि आज भी आप रॉबिन आइलैंड में जाएंगे, मैं तो वहाँ जाके आया हूँ, आप उस जेल की साइड्स देखेंगे ना, यू कैन नॉट स्टैंड इन द जेल। आपको पूरे दिन ऐसे बेंट होकर रहना पड़ता है, यू कैन नॉट स्टैंड। उस जेल का कद इतना भी नहीं था कि आप 6 फीट ऊंचे हाइट की जेल हो, यू कैन नॉट स्टैंड इन दैट जेल। ऐसी जेल में उन्होंने 27 साल बिताए। कितने साल? 27 साल सेक्लूडेड। और वो भी इतना ही नहीं, जेल के दौरान उनके पास इतना फिजिकल लेबर का काम किया जाता था, कोई भी इंसान थक जाता। इतने फिजिकल बर्डन्स होने के पश्चात, मेंटल बर्डन्स होने के पश्चात, इमोशनल बर्डन्स होने के पश्चात 27 साल जब वो जेल में रहे और जब जेल से बाहर आए, तो पहला क्वेश्चन उनको इंटरव्यू ने ये पूछा, सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पी.डब्ल्यू. बोथा। अब ये पी.डब्ल्यू. बोथा कौन थे? जिन्होंने उनको 27 साल जेल में डलवाया था विदाउट एनी रीजन, राइट? तो उन्होंने पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पी.डब्ल्यू. बोथा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया जानते हो? ही इज ए वेरी डिसेंट मैन। क्या कहा? ही इज ए वेरी डिसेंट मैन, यानी कि बहुत ही अच्छा इंसान है। अब आप एक विचार करो,